Today, when Trump, Meloni, Milei, or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy. This is the left's double standard. दुनिया में अगर राइट विंग जीतता है तो लोकतंत्र खतरे में है और अगर लेफ्ट विंग जीतता है तो जनता ने समझदारी दिखाई। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सीपैक कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में इसी हिपोक्रेसी को उजागर कर दिया। मेलोनी ने कहा, जब क्लिंटन और टोनी ब्लेयर ने लेफ्ट विंग ग्लोबल नेटवर्क बनाया तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब ट्रंप, मोदी, मिली और मैं चुनाव जीतते हैं तो इसे लोकतंत्र का अंत बता दिया जाता है। When Bill Clinton and Tony Blair created the global leftist liberal network in the 90s, they were called statesmen. Today, when Trump, Meloni, Milei, or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy. This is the left's double standard. अब सवाल यह है कि क्या दुनिया में राइट विंग को रोकने के लिए कोई संगठित प्रयास हो रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को नो नॉनसेंस अंदाज में, मुद्दे की बात बिना बकवास। जब भी कोई राइट विंग का नेता सत्ता में आता है वही पुराना नैरेटिव दोहराया जाता है। जॉर्जिया मेलोनी, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी और जैवियर मिली, इन चारों के साथ ठीक यही पैटर्न अपनाया गया। जॉर्जिया मेलोनी जब इटली की प्रधानमंत्री बनी तब उन्हें नियो फैसिस्ट, मुसोलिनी 2.0 और डेमोक्रेसी के लिए खतरा बताया गया। डोनाल्ड ट्रंप भी जब 2016 में अमेरिकी चुनाव जीते तो लेफ्ट विंग मीडिया ने अमेरिका का काला दिन, तानाशाही की शुरुआत ऐसे हेडलाइंस चलाए थे। नरेंद्र मोदी जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्हें हिटलर, हिंदू नेशनलिस्ट और अल्पसंख्यकों के लिए खतरा कहकर बदनाम करने की कोशिश की गई। और इसी तरह जैवियर मिली जब अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने तो उन्हें मैडमैन, अल्ट्रा राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट और डिक्टेटर इन मेकिंग कहकर प्रोपेगेंडा फैलाया गया। अब सवाल यह है, अगर ये सभी तानाशाह हैं तो ये चुनाव कैसे जीतते हैं? अगर लोकतंत्र खतरे में है तो जनता बार बार इन्हें वोट क्यों दे रही है? मेलोनी ने सीपैक में इसी दोहरे मापदंड को उजागर किया और साफ कहा, लेफ्ट विंग लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वही मानता है जो उसके हिसाब से काम करे। अगर जनता उन्हें नकार दे तो अचानक से डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है। And the good news is people no longer believe in their lies. Despite all the mud they throw at us, citizens keep voting for us. Because simply, people are not naive as the left considers them. They vote for us because we defend freedom. We love our nations. We want secure borders. We preserve businesses and citizens from the green leftist insanity. We defend family and life. We fight against wokeism. We protect our sacred right to our faith and our free speech. And we stand for common sense. अब बात करते हैं कि इन सब डेमोक्रेसी खतरे में है के बीच आखिर राइट विंग के नेता बार बार क्यों जीत रहे हैं? नरेंद्र मोदी 2014 में गुजरात मॉडल और एंटी करप्शन पर चुनाव जीते, 2019 में बालाकोट स्ट्राइक्स और नेशनलिज्म की लहर पर वापसी की और 2024 में जनता ने फिर से उनके विकास मॉडल पर भरोसा जता दिया। डोनाल्ड ट्रंप 2016 में अमेरिका फर्स्ट का नारा और रोजगार पर फोकस, बेरोजगारी में गिरावट, ट्रेड पॉलिसी बदली, टेररिज्म पर सख्ती। 2024 में फिर से वही अमेरिका फर्स्ट दोहरा रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली में इलीगल इमिग्रेशन पर सख्ती, फैमिली वैल्यूज और नेशनल आइडेंटिटी को प्रमोट किया, अब यूरोपियन यूनियन के लेफ्ट विंग पॉलिसी को चुनौती दे रही। जैवियर माइली अर्जेंटीना में हाइपर इन्फ्लेशन रोकने के लिए कट्टर आर्थिक सुधार, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में भारी कटौती, सोशलिज्म को बर्बाद करने की खुली घोषणा। जनता बार बार इन्हें क्यों चुन रही है? अगर ये खतरनाक होते तो हर बार ज्यादा वोट कैसे मिलते? ग्लोबल लेफ्ट विंग की बेचैनी हर बार वही पैटर्न में है। डेमोक्रेसी इन डेंजर हैशटैग ट्रेंड होने लगता है, लिबरल मीडिया तानाशाही आ गई चिल्लाने लगती है, प्रोटेस्ट्स और एंटी फेसिज्म आंदोलन तेज हो जाते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन राइट का मुद्दा उठाने लगती हैं। ट्रंप ने इसी पैटर्न को भारत के संदर्भ में जोड़कर एक बड़ा खुलासा किया था कि भारत के चुनाव में विदेशी दखल हो रहा है। उन्होंने पूछा था कि $21 मिलियन भारत के चुनाव में क्यों दिए जा रहे हैं? बांग्लादेश को 250 करोड़ रुपए क्यों मिल रहे हैं? क्या भारत को अब भी अमेरिकी चुनावी फंडिंग की जरूरत है? $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a
total breakthrough. $21 million for India elections, $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh, $20 million for fiscal federalism, and $19 million in addition to the $21 million for biodiversity conversion in Nepal, $1.5 million for voter confidence in Liberia. We need voter confidence too when you read this list. $14 million for social cohesion in Mali, $2.5 million for inclusive democracies in South Africa, $47 million for improving learning outcomes in Asia. Asia's doing very well. We don't need to give them money. ट्रंप का दावा था कि यूएसएड ने भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए $21 मिलियन यानी 175 करोड़ रुपए दिए ताकि किसी और को प्रधानमंत्री बनाया जा सके। बांग्लादेश में कट्टर लेफ्ट विंग सरकार का समर्थन देने के लिए पैसा भेजा गया। ट्रंप ने इसे चुनाव में दखल बताया, यानी अमेरिका कुछ खास सरकारें सेट करना चाहता था। अब सवाल यह है कि क्या लेफ्ट विंग को सत्ता में लाने के लिए चुनावी प्रक्रिया में छेड़छाड़ हो रही है? क्या भारत में भी चुनावी फिक्सिंग का कोई गुप्त प्लान था जिसे ट्रंप ने उजागर कर दिया है? इस पर विस्तार से हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो भैया, दुनिया की राजनीति बदल रही है। अब ग्लोबल लेफ्ट विंग के नैरेटिव को जनता ने नकारना शुरू कर दिया है। राइट विंग नेता बार बार चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि जनता उनके काम से खुश है। ट्रंप, मोदी, माइली, मिलोनी जैसे नेता इसलिए मजबूत हो रहे हैं क्योंकि लोगों को सच दिखने लगा है। क्या लेफ्ट विंग एजेंडा अब एक्सपोज हो चुका है? क्या ट्रंप का आरोप सही था कि यूएसएड भारत के चुनाव में दखल दे रहा था? क्या मोदी, ट्रंप, मिली और मिलोनी जैसे नेताओं को जनता इसलिए चुन रही है क्योंकि वे सही मुद्दे पर काम कर रहे हैं? कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।